ग्राम पंचायत फतेहपुर तगा के अंदर हमारी मौजूदगी है और ये वही गांव है जो डॉक्टर मुजम्मिल जो अल-फहा यूनिवर्सिटी के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जहां पर उन्होंने किराए पर कमरा लिया हुआ है। ये वही गांव है। इस गांव की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए कि जब से एटीएस ने छापेमारी शुरू की है, तब से लगातार इस गांव के अंदर में सन्नाटा नजर आ रहा है। आपको कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नजर नहीं आ रहा होगा और यही कारण है कि लोगों के घरों पे भी ताला लगा हुआ है। हालांकि छापेमारी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रही है, तमाम इलाकों में हो रही है उत्तर प्रदेश के, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, उसके अलावा अन्य जगहों पर जो एटीएस की छापेमारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं संकेत भी मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो गांव है, इस गांव की अगर बात की जाए, फतेहपुर तगा इसको कहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पे 2300 रुपये में कमरा लिया हुआ था। हम उसी कमरे पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उस कमरे के अंदर में क्या क्या सामग्री अभी उसकी रखी हुई है या सामग्री वहाँ पर नहीं है, किस तरह से वो यहाँ रहता था। लेकिन अगर बात की जाए सूत्रों की और खुद सूत्रों की उतरने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि वो यहाँ पे रहता नहीं था, सिर्फ उसने कमरा लिया हुआ था और इसी कमरे के अंदर से विस्फोट की जो सामग्री है वो भी क्राइम ब्रांच ने बरामद की थी। अब लगातार यहाँ पे एनआईए की टीम और तमाम एजेंसियाँ जांच करती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है जो उसने इस पूरे मकान का किराए पे लिया था। ये वही कमरा है जिस पे ताला लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। हालांकि क्राइम ब्रांच ने इस पे ताला लगाया है विस्फोट की सामग्री सीज करने के बाद। और एक एक तस्वीर अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि इस घर के अंदर में क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर रखी हुई हैं। और क्योंकि पूरा मकान जो है ये खुला हुआ है, इस मकान के अंदर में भी कोई रह नहीं रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मकान है ये किसी एक वृद्धा महिला के नाम पर है और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी मौलाना के नाम पर मकान जिसने लिया हुआ है और लेने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया था। लेकिन ये कमरा जो खुला हुआ है, इसके अंदर हीटर रखा हुआ है और साथ ही साथ में बेड पड़ा हुआ है। बहरहाल सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता ज़रूर था, क्योंकि बाल्टी वगैरह भी है। लेकिन यहाँ पे कौन रहता था, किस लिए कमरा लिया गया था, इस कमरे का तो पता चलता है जिसमें फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, जो कमरा बंद है, कि इसमें विस्फोट की पूरी सामग्री बरामद हुई है, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट जो है वो यहीं से मिला था बड़े पैमाने पर जब पुलिस ने छापेमारी करना शुरू की थी। और इस कमरे के अंदर में देखते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ भूस वगैरह अभी पड़ा हुआ है। ये दो कमरे बताए जा रहे हैं जिनके अंदर में जो विस्फोट की सामग्री थी वो इसमें इन्हीं दो कमरों में से किसी न किसी में से बड़े पैमाने पर बरामद हुई है। लेकिन फ़िलहाल ये कमरा खुला हुआ है और एक कमरे पे ताला लगा हुआ है। इस पूरे मकान को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो बहरहाल सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई रहने वाला कोई ना कोई शख्स ज़रूर था, क्योंकि यहाँ पे आपको चूल्हा भी रखा हुआ मिलेगा और चूल्हे के अंदर में देखो साफ़ तौर पर राख नज़र आ रही है। और ये राख अपना आप में बताइए, राख भी ताज़ी ही लग रही है क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी हैं वो भी बुझी पड़ी हुई हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूल्हा भी पूरी तरह से चालू था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चारपाई यानी कि खाट नज़र आ रही होगी, कोई ना कोई यहाँ पे रहता ज़रूर था। टंकी है, टंकी के अंदर में गेहूँ भी हैं। बहरहाल सी बात है, सील पत्थर रखा हुआ है। ऊपर का भी एक बार छत पे जाके देखते हैं कि आखिरकार छत पे क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़ास तौर से यहाँ से ये दर्शा सकें कि क्या इसके अंदर में कोई रहता था। लेकिन अगर जब हम अब ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद देखते हैं तो पूरे आपको चारों तरफ इस मकान के ज़्यादातर खेत नज़र आते हैं और ये खेत के बीच में मकान बना हुआ है। हालांकि फतेहपुर गांव है और गांव के जो मकान होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जंगल के टाइप में ये मकान है जो जंगल के बीच में बना हुआ है, ये कहा जा सकता है। और इसके चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। सामने वाले मकान की अगर बात करी जाए जो ठीक इसके सामने है, उस पर पूरी तरह से ताला लगा हुआ है और ये भी यहाँ से फरार हैं। जिसके नाम पर ये मकान है, रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पर ये मकान बनाया हुआ है, वो भी अभी यहाँ से फरार हैं। देखना यह है कि जो जांच एजेंसियाँ हैं उनको और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम नज़र आ रही है, यूपी एसटीएफ की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि डॉक्टर परवेज़ अंसारी जो लखनऊ से गिरफ़्तार हुए हैं उसके कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में कनेक्शन नज़र आए हैं, संबंध नज़र आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूपी एसटीएफ की टीम भी आ चुकी है। एटीएस बी की टीम यहाँ पे लगातार छापेमारी कर रही थी और एक एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। आपको यहाँ पे रोटी नज़र आ रही होगी, जो यहाँ पे रोटियाँ रखी हुई हैं और रोटी सुखाई गई हैं। तो बहरहाल सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई
रहता ज़रूर है। इस पूरे मकान की अगर बनावट को देखा जाए, सामग्री को देखा जाए, तो ये नज़र आता है कि कोई ना कोई यहाँ पे रहता ज़रूर था। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये मकान उसमें उसने कमरा किराए पे लिया है, जिसका किराया मात्र 2300 रुपये बताया जाता है कि 2300 रुपये का ये कमरा उसने यहाँ पर लिया था। और ये पूरा मकान देखिए, इस मकान की स्थिति को अगर समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो ये पूरे खेतों के बीच में है। और यहीं पे इस मकान के अंदर में उसने अमोनिया और नाइट्रेट जो विस्फोटक सामग्री है वो रखी हुई नज़र आई थी। क्योंकि तस्वीरों के अंदर में साफ अब दर्शाया जा सकता है, देखा जा सकता है कि इस मकान में रहना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुश्किल ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं जिसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल खुद रहते हों। तो यानी कि बहरहाल सी बात है, कहीं ना कहीं साजिश इसमें अपने आप नज़र आती है कि जंगल के पूरे बीच में कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा रात का अगर यहाँ के आके देखें तो लोग इसको जंगल ही समझेंगे, क्योंकि पूरा गांव में भले ही हो, लेकिन खेतों के बीच में ये पूरा मकान बना हुआ है और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ ये कमरे अपने आप में ये दिखाते हैं कि जो कमरा उन्होंने लिया था, ख़ास तौर से जो अभी बंद पड़ा है और उसके ठीक सामने जो खुला हुआ कमरा है, वो विस्फोट की जो सामग्री है उसको ही ख़ास तौर से यहाँ पे लेने के लिए, रखने के लिए उपयोग में लाया गया है, क्योंकि यही वो कमरा है जहाँ से बड़े पैमाने पर विस्फोट की सामग्री मिली थी। तस्वीर आप इस कमरे की देख सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ भूसा पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा और जो बाल्टी है वो भी लगातार एक दूसरे के ऊपर रखी हुई नज़र आ रही हैं। तो इस कमरे के अंदर में ना कोई लाइट है, ना कुछ है, ना बल्ब नज़र आ रहा है। तो बहरहाल सी बात है कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लगातार अगर इस कमरे की पूरी बनावट को देखा जाए और गांव के अंदर में चारों तरफ गांव के जो खेत हैं उसके अंदर ये घर देखा जाए और इसके आसपास की जो चीज़ों को देखा जाए, बनावट को देखा जाए, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पहले से ही जो प्लान चल रहा था वो डॉक्टर मुजम्मिल के दिमाग में ज़रूर था। क्योंकि लोगों से जब यहाँ बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों की ज़बान पर यहाँ ताला लगा हुआ नज़र आया। लोग यहाँ पर बातचीत करने से भी सभी इनकार कर रहे हैं। सामने वाले जो मकान हैं उन पे पूरी तरह से ताला लगा हुआ है और आपस में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। ख़ास तौर से जिनके पड़ोस में एक दूसरे के मकान होते हैं, तो वो जब मीडिया यहाँ पे ख़ास तौर से एंट्री करती है तो वो अपने अंदर से जो कुंडे हैं वो लगा लेते हैं, यानी कि चटकनी लगा लेते हैं और अपने दरवाजे वगैरह सभी को बंद कर लेते हैं। अपने आप में ये देखने वाली बात है कि इस गाँव का कोई भी शख्स अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये कमरा 2300 रुपये में किराए पर लेना अपने आप में खुद संदेह पैदा करता है और ख़ुद ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में आखिरकार जो सबूत अभी इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वो बिल्कुल साक्ष्य के तौर पे, प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत भी किए जा सकते हैं, क्योंकि एक एक का आंकलन करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि अभी तक लगातार एजेंसियों की जांच जारी है। देखना ये होगा कि आखिरकार कब जांच पूरी हो पाएगी और क्या कुछ जांच में निकल के सामने आएगा। फतेहपुर तगा गांव, वही गांव जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा कमरा यहां पर किराए पे लेना 2300 रुपये में, वो अपने आप में इस बात के संकेत देता है, क्योंकि यहाँ की गलियों में पूरी तरह से अभी से सन्नाटा है और इनका ये मकान ख़ास तौर से चारों तरफ खेतों के बीच में बना हुआ है। गली में सन्नाटा, गांव में सन्नाटा और आसपास पड़ोस में ताला इस बात के संदेश दे रहा है, ख़ास तौर से संकेत भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाने वाला था। हालांकि डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में जब यहाँ से बातचीत करने की लोगों से कोशिश की तो लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे आते ही नहीं थे, कभी उन्हें आज तक यहाँ पे देखा ही नहीं है। हालांकि लोगों ने भी कैमरे के सामने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर जांच की जा रही है और वहीं एसटीएफ की अगर बात की जाए तो यूपी एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ और साथ ही साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच की सभी टीमें पुलिस विभाग की लगातार छापेमारी करती हुई नजर आ रही हैं। आसपास के पड़ोसियों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया है और लोग यहाँ से काफ़ी बड़े पैमाने पर फरार भी नजर आ रहे हैं। गली में सन्नाटा, खेतों में घर और फिर अंधेरी वो रात, जिस रात के बीच में ये सन्नाटे में मकान है, उसका मालिक भी इस मकान का फरार है। ये अपने आप में
कहीं संदेश दे रहा है और कहीं संकेत दे रहा है। देखना ये होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फतेहपुर तगा गांव के अंदर हमारी मौजूदगी है और हम एक चाय की दुकान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डॉक्टर मुजम्मिल इस गांव के अंदर रहते थे या इस गांव को खामखा बदनाम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे नहीं रहते थे और जो गांव है उसको ख़ास तौर से बदनाम किया जा रहा है और ये गांव पूरी तरह से एक उसी प्रकरण के बाद बदनाम होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग हैं कुछ, उनसे बातचीत करते हैं। चाय की दुकान है, यहीं पे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शकील है जी। शकील भाई, पूरा गांव बदनाम हो रहा है। हाँ जी, फिर मैं क्या कर सकूँ जी। हमें क्या कभी डॉक्टर मुजम्मिल को देखा गया यहाँ? और जी जहाँ रह रहा उन्होंने ना देखा, वो कभी ना देखो, कोई भी उसकी शक्ल ना देखी। अलफला में ड्यूटी करा हो, ये भी अल्लाह जाने, करे हो ना करे हो, ये भी कर्म भरना है। हाँ जी। अच्छा, जो लोग पूरे गांव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखो जी, ये तो पत्रकार कर रहे हैं, पुलिस ने। हाँ हाँ, हमारे गांव में कोई भी ऐसा ना है जी। ये तो आतंकवादी को नाम दे दियो। अरे हमारा गांव तो अनपढ़ आदमी है, सारा अनपढ़ आदमी है। मैं तो ये क्या करेगा। और किराए पर तो अब आईडी किस लें जी? शहर में कोई आईडी लेवे? जब कोई कांड हो जाए जब तो कहें पुलिस वाले को आईडी ले लो। अब हम तो अनपढ़ आदमी हैं जी। अब हमें तो लालच है भाई, किराए पर उठो मकान दे दो। और वो तो यहाँ का भी ना है मकान भाई। मकान हमारे गांव में कोई बना के, सब प्रॉपर्टी है, कोई भी खरीद सके भाई। मकान ज़मीन कोई भी खरीद सके, पैसा दे रहा है, ज़मीन खरीद रहा है तो कोई बना सके। बिल्डिंग बनाओ, 10 मंजिल की बनाओ, हमें इस बात से क्या एतराज़ है? वो तो किसी ने ना देखो जी। क्योंकि वो मकान के पास आप अभी हम लोग वहाँ पे गए, हमने देखा तो चारों तरफ खेत हैं उसके और वो खेत में बना हुआ है। देखो जी, हम गांव से अलग है, हमने तो आज तक वहाँ गए ही ना जी। कल भी ना गए और अभी हमें ये भी ना पता कहाँ वो घर है कहाँ ना है। हम नहीं गए जी। अपने घर से मस्जिद, मस्जिद से घर। अच्छा, यहाँ पे पुलिस की टीमें जो आ रही हैं वो कुछ कह रही हैं? कुछ भी ना कह रही, वो कहा कहती। 4 जमाती है, वो हमारे से जमा वहाँ से लाए है, हमारी मस्जिद की तलाशी ली गई है। और कहा जी कुछ ना, फिर वो देखिए बिल्कुल, कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नाम आस मोहम्मद है जी मेरा। आज मोहम्मद भाई, ये बताइए कि जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं क्या वो यहाँ पे रहते हैं? कभी आपने देखा उन्हें? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते, नहीं कि कभी देखा हमने, नहीं हमने कभी कोई ऐसी बात है भाई यहाँ पे रहता है वो। अभी हमने किसी का कोई आना जाना नहीं है, नहीं गांव का कोई इसका जानता है। अनजान आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जो यहाँ माल पर कुछ मिला था, वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उसमें एसपी डीएसपी सब ने आए थे, उनने तहकीक करी है। उनने बोली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई, बाकी ऐसी कोई बारूद है ये जिसके कोई पटाखे वटाखे बनते कहीं है, ऐसी कोई चीज़ है वो। अब उसमें क्या करते हैं, न्यूज वाले ने पहले उड़ा दी कि वहाँ तो ये मिलगार वो मिलगार, इतना हसला मिलगार ये मिलगा। ऐसा हमने कुछ नहीं देखा जी, ना कुछ मिला हमें। अच्छा, जब यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल नहीं रहते हो, जिनका वो मकान है, क्या वो रहते हैं यहाँ पे? ना, वो भी नहीं रहते यहाँ पे। अब वो भी नहीं रहते, वो वहाँ पे इमारत करता। उसने कभी पहले ज़मीन ली थी, उसने बेकरी करी थी यहाँ ज़मीन खरीद के। तो जब से हमने वो यहाँ रहता भी नहीं देखा और सुनते हैं कि वहाँ में इमाम पना करता है अल-फलाह में। मतलब मस्जिद में या किसी मदरसे में इमाम? मस्जिद है वहाँ अल-फलाह की, उसमें ईमान रहता है वो। इमाम नमाज पढ़ाता है वहाँ। अच्छा, क्या इसी गांव के रहने वाले इमाम साहब? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं बाहर के हैं, कहाँ के हैं ये पता नहीं, कहाँ के हैं वो। जब यहाँ पुलिस की टीम आई थी, मस्जिद में जांच वांच की, छापेमारी की, कुछ पूरे गांव के अंदर कुछ पता चला? नहीं कुछ नहीं जी, पूरे गांव में घर घर में डोले, सबकी तलाशी ली है, कहीं कुछ नहीं मिला। ये खामोखा गांव की बदनामी है, बदरोही है और इतना बुरा बदरोही। चल हमने कहा चलो पुलिस प्रशासन सही कर रही है, अपना शक उठा रही है, अपना सही है, साफ सफाई हो रही है, अब खूब तलाश लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये तो एक मीडिया ने बदनाम करने वाली बात करी है जी, कुछ नहीं है। नहीं, गांव को बदनाम किया जा रहा है साफ तौर पे, इनका भी ये कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? इदरीस है जी। इदरीस भाई, क्या पता है आपको, क्या रहते थे यहाँ पे मौलाना साहब? रहते ही नहीं है यहाँ, पहली बात तो। काम धंधे पे जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। कभी डॉक्टर मुजम्मिल को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा सर, कभी नहीं, हमने नहीं देखा। पुलिस गांव में आ जा रही है? हमें ये पता नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं काम धंधे से। हमने पुलिस भी नहीं देखी। बिल्कुल, जो लगातार है लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है, पुलिस ने सभी से तलाशी ली है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी चीज़ कि लोगों के घरों से बरामद नहीं की गई है और ना ही कुछ मिली है। मस्जिद के अंदर भी तलाशी हुई थी, पूरा सर्च अभियान चलाया गया। वहीं जो जमात के लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई। एक बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं,
चाचा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? यूनुस। यूनुस चाचा को देखा आपने? नहीं, तो आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। यहाँ घर है नहीं मेरा। जी, कहाँ है आपका घर? बाहर घर है। बिहार। हाँ, तो यहाँ बस वैसे ही रहते हैं? यहाँ घर बना हुआ है। बना हुआ है। हाँ, अच्छा, अब उसी में। तो कभी देखा शाहनवाज को यहाँ जो कोई शाहनवाज नाम का आदमी, जैसा बताया जा रहा है उसके नाम का मकान है, कोई बता रहे मौलाना के नाम पे मकान है, या डॉक्टर मुजम्मिल जिसके यहाँ से विस्फोटक सामान बरामद हुआ, वो के कोई नजर आया ऐसा? उतना चीन पहचान हमको है नहीं। अभी तो हम नए आए हैं, यहाँ बनाए घर, तो कोई पहचान नहीं है किसी का ना। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो खेत हैं उसके बीच के अंदर वो मकान बना हुआ है, और लोगों का यहाँ पे ख़ास तौर पे ये कहना है, अगर देखा जाए तो लोगों का साफ यही कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल नहीं रहते हैं, और मकान उन्होंने अगर यहाँ किराए पे लिया होगा तो वो जब यहाँ आते होंगे तब भी यहाँ पर किसी ने उनको नहीं देखा, और पूरे गांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पुलिस विभाग की टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं, और लोगों के घरों के अंदर में भी जो आसपास के डॉक्टर मुजम्मिल के जिनके घर हैं वहाँ पर छापेमारी होती हुई नज़र आती है। तो लोगों से पूछताछ होती है, और मस्जिदों के अंदर भी सर्च अभियान चलाया गया है, कहीं जमात के लोगों से भी पूछताछ की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ से दुआसली, न्यूज़ नेशन, फतेहगढ़, फरीदाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।